और है बोलने के लिए अल्लाह कुछ पूछाओ ना जिधर बैठ जैसे बने हुए लाए खाली। हाँ थोड़ा इन्हीं को बैठो नहीं सारे यहाँ पे यही खोल के एक एक रखना आ गया आपको। करो। ये जो इस चीड़ की पत्ती है ना हमारी, तो इनको ट्रेनिंग जैसे ट्रेनिंग दी थी आपको। पहले धागे के साथ सुई धागे के साथ पहले इनको बाश करना है, बाश करके फिर इनको धोना है, धो के फिर इनको इकट्ठा करके हुआ, जिससे आपको आसानी हुई इस काम के लिए। पहले तो आपको मिलता नहीं था, पहले आपको फाइनेंस जब स्टार्टिंग में हम आए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ लोगों को उम्मीद के बारे में कोई पता नहीं था, कुछ नहीं था। तो हम आए जहाँ पे हमने जनरल मीटिंगें की, जनरल सफाई की, सरपंचों से मिले, वीडियो से मिले, सबसे मिलकर हमने लोगों के घरों तक पहुँचे, पंचों से मिलकर घरों तक पहुँचे। और सबसे पहले इनको हमने उम्मीद के बारे में अवेयर किया, NRLM के बारे में अवेयर किया, और जो स्कीम्स गवर्नमेंट की तरफ से NRLM के माध्यम से मिलती हैं उन स्कीमों के बारे में अवेयर किया। इनके छोटे छोटे ग्रुप बनाए और ग्रुप बनाकर इनको सबसे पहले हमने सिग्नेचर कंपाउंडिंग का काम शुरू किया। जो लेडीज साइन नहीं करती थी उसको साइन करना सिखाए, ताकि वो साइन करना सीखे, उसको उसके अंदर एक आशा पैदा हो कि मैं भी पेन पकड़ के साइन करती हूँ। उसके बाद धीरे धीरे इनको हमने ट्रेनिंगें दी, ग्रुप को कैसे चलाना है, किताबें कैसे लिखनी है, बुक कैसे मेंटेन की जाती है, जो गवर्नमेंट का पैसा आता है उस पैसे को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे उस पैसे को लेन देन करना है। तो इनके ग्रुप बनाए। तो 3 मंथ के बाद जब इन्होंने अपना 100 रुपया जमा करते थी, तो उसके बाद इनको हमने सिखाया कि लेन देन कैसे करना है। तो फिर इनको लेन देन बताया। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने RF दिया, इनको CIF दिया, फिर उसके बाद CIF2 दिया इनको, और बैंक लिंकेज भी हुई। इनका सेकंड डोज शुरू हो गया। अब पहले तो इनका फर्स्ट डोज हुआ था 1.5 लाख, अब 3 लाख इनका सेकंड डोज शुरू हो रहा है। तो उस टाइम ये लोग अपना एक परिचय भी नहीं दे सकते थे, बोल भी नहीं सकते थे। और आज इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि उस टाइम 10 रुपये लेने की हिम्मत नहीं थी इनके। आज ये लाखों रुपए ही मांगती है कि हमें लाख रुपया चाहिए, 2 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, क्योंकि इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस, इतना बढ़िया कॉन्फिडेंस हुआ है इनके अंदर कि मतलब एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है इनके अंदर। और ये अपना हक के लिए, राइट के लिए आगे बढ़ी हैं, अपना काम कर रही हैं। आज कुछ ने डेयरी खोली है, कईयों ने सब्जी एग्रीकल्चर की तरफ से रिलेटेड सब्जियाँ वगैरह लगाई हैं, वो लगा रहे हैं। चीड़ का वो टोकरियाँ वगैरह बना रही हैं, घास की टोकरियाँ वगैरह बना रही हैं, मसाले की पैकिंग वगैरह यहाँ हो रही है हमारे रजौरी ब्लॉक के अंदर। और भी बड़े सारे काम, जैसे किराना स्टोर, छोटे छोटे स्टोर खोले हैं, स्टिचिंग का काम कर रही हैं, ब्यूटी पार्लर का काम कर रही हैं। तो अपने पाँव पे धीरे धीरे सारी लेडीज़ जो है खड़ी हो रही हैं। तो अभी और भी जो लोग नहीं जुड़े हैं, जो लेडीज़ नहीं जुड़ी हैं, उनको भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और न्यू SHGs भी बन रहे हैं। तो आस्ता धीरे धीरे करके आज इनको हमने एक अच्छे लेवल पे ला के खड़ा कर दिया, और आज ये खुद भी अपना काम संभाल रही हैं। पहले इनको अपना काम भी नहीं आता था करना, कैसे अमीर का काम करना है, कैसे डिपार्टमेंट में जाना है, कैसे बैंक के अंदर बात करनी है, कैसे DC से मिलना है, उससे कैसे बात करनी है। तो आज ये सब चीज़ें जो करती हैं, खुद स्कीमों के बारे में इनको नॉलेज है। स्कीमें जो गवर्नमेंट देती है वो स्कीमें लेते भी हैं, डिपार्टमेंट के पास जाके उन स्कीमों का फ़ायदा भी ले रही हैं, लाभ भी उठा रही हैं। तो ये सारे काम जो है एक रिसोर्स ब्लॉक से, जैसे जहाँ चिनैनी ब्लॉक से PRPs आए थे, तो यहाँ पे रजौरी ब्लॉक को सैचुरेट किया है। तो अभी भी अनसैचुरेट है ये, तो अभी भी हम जहाँ काम कर रहे हैं, प्रेजेंट में कर रहे हैं। और इन लोगों को जितनी मदद हो रही है डिपार्टमेंट की तरफ से, लोगों की तरफ से, जो गांव में कोई कमियां हैं, जहाँ काम जैसे करना है, कैसे स्किल्स देनी है इनको, तो अभी हम इनको ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि ये और ज़्यादा अच्छा करके कल को ये अच्छे लेवल पे अच्छा बिजनेस, अच्छे काम करें, ताकि अपने पाँव पे अपने बच्चों का फ्यूचर अच्छा संवार सकें। सर कंप्लीट है, कंप्लीट वो तूने नहीं ना चढ़ाया सर, तो कंप्लीट है तो कर लेना ना सर आगे सेकंड उसके बाद पेंडिंग है 25 आपको। ये लोन है सर, इधर 26/10/2023 की 40,000 देता, और टोटल डिमांड बढ़ाने कुछ अपनी कमी बोलो। और कौन सा बचा सर? मैंने क्या बोला था, मैं भरा ही नहीं अभी। अच्छा ये 1.5 लाख पे, ये किस लिए भरा आपने? तो 1.5 लाख रुपया। अच्छा लिखो आगे, पठान। पठान, हाँ
तो मैंने इस फर्स्ट पेज का क्या करूंगा, आगे उसका हिसाब देखना है ना, मैंने हिसाब है ही। तो सर मैंने बोला नहीं था अभी पेंडिंग है सर, मैंने निर्देश दिया। वो जो चीजें काट रही हैं फिर मैंने भी तो हिसाब किताब करना है ना सर। कोई डिपार्टमेंट्स दे रहे हैं, तो अगर वो आप उधर अप्लाई करोगे इससे पहले कि वो बिल्स आ जाते हैं इधर उधर के पास आने वाले, मैं आप करिए एक वर्कशॉप, फिर आप जब पॉली हाउस बिग पॉली हाउसेस डेवलप करेंगे तो फिर मैं भी आ जाऊंगी। और दूसरा एक चीज है, मैंने नहीं बुलाना है तो अगर आप नहीं कर पाते तो आई टेक दैट इनिशिएटिव। और उसके साथ हाँ जो नंबर की है, हाँ हाँ हाई पे लगी है, स्कूटी भी है साथ में। देखो, जो हमारा गवर्नमेंट जो फंडिंग करती है, जैसे रिवॉल्विंग फंड्स है, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड्स है, वनरेबल रिडक्शन फंड्स है, 25,000 आता है, 40 आता है, तो उसका 1 रुपया ये मंथली के हिसाब से 1% मंथली लगता है उसको इंटरेस्ट, ये जो अपना पैसा रिवॉल्व करती हैं और उस पैसे को ही ये अपने खाते में रिवॉल्व करती हैं और बिजनेस करती हैं, काम करती हैं। तो जो बैंक देता है तो बैंक इनको देता है 7% पे, 7% पे बैंक इनको पैसा देता है और ये 7% के हिसाब से पैसा लेकर अपने बिजनेस को आगे स्टैब्लिश करती हैं और आगे बढ़ाती हैं, उनको लेके चलती हैं। तो टैलेंट कितना यहाँ की औरतों में? टैलेंट इनकी औरतों में बहुत टैलेंट है औरतों का जहाँ का, क्योंकि यहाँ के लोगों को मैंने देखा वो चीड़ के जो हैं वो इतने अच्छे अच्छे टोकरियाँ वगैरह बुनती हैं और जो स्वेटर वगैरह बुनती हैं, स्टिचिंग वगैरह करती हैं, और गाय भैंस वगैरह रखी है वो उनका भी दूध शूध बेचते हैं, घी वगैरह बेचते हैं, मतलब हर चीज़ का टैलेंट है इनको। क्योंकि पहले इनके पास ये चीज़ें सारी थी मगर इन चीज़ों का क्या था कि ये उनको करने के लिए सक्षम नहीं थी, उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। तो आज इनके पास एक उम्मीद NRLM का एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला है इनको, जिससे इनको एकता मिली, एकजुट रही हैं, एकजुट होके, एक इकट्ठी होके, एक मुठ होके आगे अपने गांव का विकास कर रही हैं, अपने ब्लॉक का विकास कर रही हैं, बच्चों का फ्यूचर का अच्छा आगे कर रही हैं, अच्छा बिजनेस करके आगे बढ़ रही हैं और हर लेवल हर फील्ड का इनको एक्सपीरियंस है। आपको प्रॉफिट कितना होता है इसमें? कितना लिया था आपने बैंक लेके? बैंक लेके जो अभी 3 लाख आया था उसमें से लाख रुपए मिला। तो जो 1.5 लाख का आप भी साथ हो गए? हाँ लेके आया, कुछ बनानी भी है ना। जितने तो मजे अंदर है ना जो बनाने वाले हैं वो भी ले आओ। बनाने वाले इन्हें लाई नहीं, यही बड़े हुए। यार साफ है। बहुत सब्जी भी लगाई हुई है, मैजिक लिया, हमें लोन लिया था, हमें गाड़ी ली है, तो फिर कपड़े भी सिलाई करती हैं लड़कियां, सब कुछ काम करते हैं। तो कैसा लग रहा है अपने पाँव पे खड़े होके? पहले कैसा था? बहुत पहले बहुत मुश्किल थी, आजकल बहुत ठीक हुआ है, हमें घर चलाना आसान? हाँ आसान हो गया। तो किस तरह से ये सब्जियां लगाती हैं, अपना ही काम है और बिजनेस भी करती हैं लड़कियां, और उम्मीद से भी जुड़ी हुई है? हाँ उम्मीद से भी जुड़ी हुई हैं। बैंक की तरफ से मिलता है आपको कुछ? जी हाँ। आज उसको बुलाओ, उसको ही बोलो हमेशा बोलूँगा ये जल्दी
करो। हेलो, आपका जो आप लिख जाओ, ऑटो आपका कहाँ पे है? और जोरी में इधर उम्मीद से जुड़ी हूँ और बहुत फ़ायदा है हमें उम्मीद से। हम सब्जियां लगा रहे हैं और शॉप खोल ली है, बहुत फ़ायदा है। हम इसी तरह जुड़े रहेंगे उम्मीद के साथ, हमें बहुत फ़ायदा है और आगे भी इसी तरह हमें फ़ायदा होना चाहिए। पहले कितनी मुश्किल होती थी घर चलाना? पहले बहुत मुश्किल थी, हमें बहुत मुश्किल थी घर चलाने के लिए, और अभी हमें आसान है घर चलाने के लिए, बहुत फ़ायदा है। परेशानी होती थी पहले घर? बहुत परेशानी थी हमें। 3 साल हो गए जुड़े हुए उम्मीद स्कीम के साथ। तो क्या कर रहे हो आप उम्मीद में? अपना बिजनेस खोला हुआ है, जैसे शॉप खोली हुई है हमने अपनी, और उम्मीद के साथ जुड़े हुए हैं। हम बैंक से लोन शोन लिया हुआ है। और 3 साल पहले क्या था आपका जो बिजनेस है और आज क्या है वो बताइए। 3 साल से ये था कि हम बैंक में जाते थे, हमें कोई भी मतलब पैसे मतलब लोन वगैरह कोई होता नहीं मिलता था। हम उम्मीद के साथ जुड़े हुए हैं तो हमें बैंक भी लोन देता है, और हमारे अपना जो उम्मीद स्कीम है इससे ही पैसे मिलते हैं। दो चार मूलियां कड्डो भी ना थोड़ी सेल करने से, और ले जाओ करी खानी। अब बोलो। थोड़ा ले आना चाहिए। क्या आप और ज़्यादा बड़ा यूनिट? हाँ, बड़ा तो पानी का कैसे करते हो आप यहाँ पे? पानी हमें बोर बार निकालना। अच्छा, बोरवेल निकाले। हाँ। वो किस इससे पैसे से निकाले या पहले के निकाले? वो पहले का है। अच्छा, पहले के हाँ, निकाले। वो पहले का है। और मेथी लगाई है और सोए साग वगैरह लगाए छोटी मोटी। हाँ। तो कड़म वगैरह ये थूम? सर, ये जो लंबेड़ी में अभी जो हमारा किसान का ट्रेनिंग सेंटर बन रहा है सर, इसकी हमें बहुत खुशी है, क्योंकि हमारे किसान को बहुत सफ़र हो रहा था और श्रीनगर जाके ट्रेनिंग लेते थे, जम्मू जाते थे, ले जाते थे। अब ये है कि उनको डोर पे ही ये मिल जाएगा, उनको सारी ट्रेनिंग दी जाएगी, जो हमारे किसान और डेवलप होंगे सर। तो हमें बहुत खुशी है जो हमारा ये ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे लंबेड़ी में जो खुल रहा है सर। हाँ। कितने या 2-3 डिस्ट्रिक्ट को फायदा होगा? रियासी भी आ जाता है। हाँ, उनको भी। हाँ सर, इसमें 3-4 डिस्ट्रिक्ट को फ़ायदा है, और ये सेंटर में है सर, लंबेड़ी जो सेंटर पॉइंट आ रहा है सर। तो किसान जो बड़े दूर जाते थे, बेचारे बड़े खज्जल होते थे, उनको नहीं पता चलता था, रहने का भी उनको अरेंजमेंट करना पड़ता था। तो अब ये है कि यहाँ लंबेड़ी में जो खुल रहा है तो ये सबको नज़दीक है सर, तो किसान सारा ये अपना फ़ायदा उठा सकते हैं इस ट्रेनिंग सेंटर से। और क्या कहना चाहेंगे आप? जल्दी से जल्दी तैयार होनी चाहिए। हाँ सर, हम तो यही गवर्नमेंट से कहेंगे, अपील करेंगे कि ये जल्दी से जल्दी ट्रेनिंग सेंटर शुरू हो जाए, ताकि 2025 में हमारे किसान इसका फ़ायदा ले सके सर। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लेडीज़ ने छोटा मोटा कारोबार खोला हुआ, जैसे सब्जियां लगाई हैं, अब मशरूम लगाएंगी आगे। पर इन्होंने क्या किया कि जैसे अब पहले हमारा RF आता था, 15 हज़ार इनका RF आया, तो उनसे क्या किया इन्होंने, छोटा मोटा ऐसे जैसे सब्जी लगा दी। उसके बाद CIF आया, फिर बैंक लीकेज हुई है अभी, जिनकी बैंक लीकेज से इन्होंने क्या किया है कि पैसेंजर गाड़ियाँ डाली हैं, तो अब सब्जी डाली है। अब दिन ब दिन ये क्या, जैसे पहले 1-2 क्यारा लगाती थी, अब पूरा मतलब यहाँ पे बोर करवाए हुए हैं, तो उससे ये सब्जियों में भी आसानी होती है। जिनकी इनकी सेल मंथली 10,000 20,000 तक हो जाती है, जो अपनी किस्त ये खुद ही निकाल सकते हैं।
तो मैं चाहती हूँ कि जो भी यहाँ पे बेरोज़गार लड़कियाँ हैं वो सभी जुड़े हैं, तो अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है इनका, तो किसी के आगे हाथ फैलाने के मोहताज नहीं है ये। कितनी मुश्किल होती थी घर चलाना, एक ही बंदे पे डिपेंड रहना, बच्चों को पढ़ाना, कितना मुश्किल होता था? पहले सर मुश्किल होता था क्योंकि जेंट्स ही हैं, वही काम करेंगे, अगर वो सर्विस भी करते हैं तो वो एक ही पे है उनकी, वो कहाँ कहाँ बेचारे वो करेंगे। आजकल ये है कि लेडीज़ ने अपना घर से जैसे बाहर जाने में इनको दिक्कत होती थी, पर आज ये क्या है कि एक ग्रुप की लेडीज़ सारी होकर यहाँ पे सब्जी लगा रही हैं, कभी कोई बिजनेस कर रही है, जैसे कपड़े सिलाई कर रही हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि एक इनका यूनिट तैयार हो रहा है, तो उसमें ना बाहर जाने की झंझट है, ना कुछ, अच्छा खासा रिसोर्स बन रहा है, अपने बच्चों को न्यू एजुकेशन भी दे सकती हैं और हस्बैंड की मदद भी कर रही हैं। तो इससे अच्छा तो मुझे लगता नहीं है कि और कोई चीज़ भी होगी। धन्यवाद। तो सर मुझे 3 साल हो गए इस उम्मीद परिवार से जुड़े हुए। तो इससे पहले सर हमारी तो कोई पहचान ही नहीं थी। जब से उम्मीद में जुड़ी हूँ सर, मैंने छोटा सा अपना बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, छोटी सी शॉप रखी हुई है। तो बाकी सर ये मैं यही बोलती हूँ कि उम्मीद महिलाओं के लिए बहुत अच्छी स्कीम है। इस स्कीम के साथ हर महिला को जुड़ना चाहिए। क्या क्या मुश्किलें होती थी पहले औरतों की ज़िंदगी में, घर तक ही सीमित जाती थी उनकी ज़िंदगी जो है, तो आज किस तरह से औरतें जो है वो कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं? सर पहले तो ऐसा था कि औरतों को यही कहा जाता था कि 4 दीवारी में ही आपका काम है और अंदर ही घर का काम करना है आपने और बाहर का कुछ नहीं करना है। तो तब जब हम महिलाएं जुड़ी थी तो कुछ ऐसी महिलाएं थी जो घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, लेकिन आज उनके ऊपर मतलब उनको इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि वो अपने घर से बाहर निकलती हैं सर, और अपने फ्यूचर के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए सर कंधे से कंधा मिलाकर अपने हस्बैंड के साथ काम कर रही हैं सर। तो क्या क्या यहाँ पे प्रोडक्ट तैयार करती हैं औरतें, अलग अलग बताएंगी आप? सर सभी छोटा छोटा व्यवसाय कर रही हैं। कुछ टोकरियाँ सर बनाती हैं हमारी लेडीज़, तो टोकरियाँ बना रही हैं। तो कुछ लेडीज़ ने गायें रखी हुई है, अपना दूध घी बेचती हैं सर, घर का खर्चा निकाल रही हैं। सिलाई सेंटर भी खोले हुए हैं हमारी लेडीज़ ने, सिलाई सेंटर भी करती हैं। तो प्लस यार शॉप रखी हुई हैं। तो सर ठीक ही है, सब अपना अपना बिजनेस कर रही हैं सर, अपने पाँव पर खड़ी हैं। तो आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा उनको जो आज भी अनअवेयर है, जिनको पता नहीं है उम्मीद का या किसी भी स्कीम का, तो क्या मैसेज रहेगा उन लेडीज़ के लिए? सर पहले तो सबको मैं यही मैसेज दूंगी कि गवर्नमेंट जब भी कोई स्कीम लाती है उसको हम ग्राउंड लेवल पे हमें उतारना होता है। वो तो स्कीम गवर्नमेंट तो हमें देती है, जब तक हम उसको समझेंगे नहीं, उस पर काम नहीं करेंगे, हम बेनिफिट नहीं ले सकते। तो मैं यही महिलाओं को बोलती हूँ जिनको अभी भी उम्मीद के बारे में नहीं पता है, तो प्लीज़ आप अपने इस पे यूट्यूब पे देखो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये उम्मीद की पूरी स्कीम के बारे में। तो मैं यही बोलती हूँ कि सभी स्कीम के साथ जुड़ो, और इस जुड़ने से आपका अपना घर नहीं, परिवार नहीं, पूरा गाँव सुधार सकती हैं सर। तो किस तरह से डिपार्टमेंट के साथ तावन है, कॉपरेट रहता है आपका, और वो किस तरह से कॉपरेट करते हैं आपके साथ? बैंक लोन हो गया, जिस जो भी सर पहले तो हम कुछ ऐसी लेडीज़ भी हैं हमारे साथ जुड़ी हुई थी जिनको ये पता नहीं था कि बैंक में जाके रिसिप्ट कैसे भरते हैं, वाउचर कैसे भरते हैं, कैसे पैसे निकलते हैं। तो देखती रहती थी बेचारी कि कोई भर के देगा, पैसे निकालेंगी या जमा करवाएंगी। आज ये सब जानती हैं कौन सा वाउचर है, कौन सी रिसिप्ट है, कैसे भरना है। तो साथ में सर लेडीज़ को ये हो गया कि अब पहले बैंक वाले सर रूडली बात करते, जैसे ऐसे कोई लेडी चली जाएगी तो बैंक वाले शायद नहीं उनको रिस्पांस देते थे, लेकिन जब हमारी लेडीज़ जाके ये बोलती हैं कि हम NRL में से आई हैं, उम्मीद की हैं, तो सर हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और कोऑपरेट कर रहे हैं बैंक वाले भी। और ऐसे अदर हम किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं सर तो हमारी एक पहचान है, हम खाली NRL बोलते हैं सर, वो हमें रिस्पेक्ट देते हैं और हमारा काम करते हैं सर।